प्यारी मम्मी, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, सारे जग से प्यारी मम्मी। मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, सारे जग से न्यारी मम्मी। मुझको दूध पिलाती है, मुझको खेल खिलाती है। जब भी मैं थक जाता हूँ, गोद में मुझे उठाती है। जब भी मैं थक जाता हूँ, गोद में मुझे उठाती है। मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, सारे जग से न्यारी मम्मी। मुझको दूध पिलाती है, मुझको खेल खिलाती है। जब भी मैं थक जाता हूँ, मुझको गोद में मुझे उठाती है। जब भी मैं थक जाता हूँ, गोद में मुझे उठाती है। मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, सारे जग से न्यारी मम्मी। मुझको दूध पिलाती है, मुझको खेल खिलाती है। जब भी मैं थक जाता हूँ, गोद में मुझे उठाती है। यस डियर किड्स, कैसी लगी पोएम? कैसी लगी कविता? You liked it? Yes, this is so lovely poem, no? About. Good morning. How are you all? Hope all are very good. So today, dear all, we are going to take this book from your syllabus, Hindi Praveshika, and in Hindi Praveshika you have some, this is our Hindi period, so we are going to learn something in Hindi. So in the first page you have some Varnmala Akshar to recognize with their pictures. Read it. Okay, read these all too. Okay, in the last period we have learned about 2 letter words, 2 वर्णों के अमात्रिक शब्द with picture. I have taught you. Okay, but today we are going to learn only words, शब्द। इसके जो शब्द होते हैं, एक अक्षर को वर्ण बोलते हैं। एक वर्ण, 2 वर्ण, 2 वर्णों से मिलकर बने, मिला दिए हमने, मिलकर बने तो वो शब्द हो जाता है। जब उसका एक पूरा अर्थ निकल आता है, जब हमको उसको समझ में आ रहा है कि किस बारे में बात कर रही है। जैसे ये पेन है, तो ये पेन है, हमको पता है, मैंने पेन वर्ड बोला, पेन बोला, आपको समझ में आ गया कि ये पेन है, तो उसको उसका मतलब वाला वर्ड बोलते हैं, उसको मतलब मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। जैसे एक बुक है, ये दिस इज़ अ बुक। मैम ने कहा ये बुक है, आपको समझ में आ गया कि हाँ आप बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। मीनिंगफुल मतलब जिसके बारे में हमको समझ में आए। तो डियर ऑल, हम ऐसा ही कुछ आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी जो हिंदी प्रवेशिका है उसका सेकंड लेसन। दिस इज 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्द। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्द में दिया गया है ब, स, बस, ख, त, खत, ध, न, धन, ह, ल, हल। दिस इज classwork. Ma'am is learning you here. At your home, you all will read it from your book. Okay? G, t, घट, ज, ग, जग, ज, ल, जल, थ, न, थन, न, थ, नथ, फ, ल, फल, न, ल, नल, र, थ, रथ, प, थ, पथ, घ, र, घर, च, ल, चल, छ, त, छत। ये हमारे हिंदी के वर्ड्स हैं। ओके, समझ रहे हो ना? यू गेटिंग बेटा what I am saying? Okay, these are some letters, 2 letter words
हिंदी लेटर्स, हिंदी के अक्षर हैं जिससे हमने शब्द बनाए हैं। सिर्फ 2 वर्णों के, 2 वर्णों को मिलाकर, 1 वर्ण 2 वर्ण मिलकर बना मीनिंगफुल वर्ड, शब्द बन गया। ओके, अच्छा। आफ्टर दिस यू आर सीइंग दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ bus. Yes, this is a bus. Okay, there are some kids in it. Okay, there are some kids in it. Okay, and this is a boy. Who is this? This is a boy. So these are some words, 2-letter words. In these words, in this whole words, there are some conversation मतलब कुछ बातचीत है इसके अंदर, जो कि इस बॉय से, ये जो बॉय है इसका नाम है जय, इस जय से की जा रही है। ओके, तो देखते हैं क्या बात हो रही भाई जय से। ओके, ये हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना? क्या बात कर रहे हैं ये लोग जय से? ये बस है, ये जय है, जय की कुछ बात हो रही है, तो जय से उसकी मम्मा बोल रही होगी, कोई बोल रहा होगा जय से। अब आप लोग पढ़िए इसको। ओके, आप लोग ने हिंदी के फोनिक भी पढ़े हैं, आप लोग पढ़िए इसको। ज य जय, उ ठ उठ, इसको कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। कॉमा जब कब यूज होता है? जब थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जैसे ज य उ ठ जय उठ, थोड़ा सा रुक गए, जय उठ। फिर पथ पर, पथ पर बढ़, जय उठ, पथ पर बढ़। अब ये फुल स्टॉप, जो हमारा फुल स्टॉप होता है ना इंग्लिश में, ऐसे इसको कहते हैं, जो डंडा होता है ना इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ये जो स्टिक जैसा होता है हमको इसको करना भी है, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब हमारी बात खत्म हो गई, अभी हम स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए। जय उठ, कॉमा मतलब थोड़ा सा रुकना, इतना सा रुकना। जय उठ, पथ पर बढ़, फिनिश। जैसे कह रही है जय उठो और जाओ, बस पर चढ़, बस पर चढ़, बस पे चढ़ो, बस पर चढ़, पूर्ण विराम, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, डर कर मत रह, डर कर मत रह, डरना नहीं किसी से, डर डर कर मत रह, डर कर मत रह। आप लोगों को भी ऐसे रीड करना है घर पर, ठीक है? डर कर मत रह, डर कर नहीं रहना, पूर्ण विराम, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट इज जल भर, जल भर, कॉमा, अभी बात पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा रुक रहे। जल भर, और भी है कुछ, जल भर, फिर क्या कर, घर जल, जल भर, फिर घर जल, फिर अब बात खत्म हो गई, तो पूर्ण विराम। समझ रहे हो? जब बात खत्म हो जाती है तो फिर पूर्ण विराम लगाइए, स्टिक लगा देते हैं ऐसी थोड़ी सी दूर पर, तो उसको कहते हैं पूर्ण विराम। ओके बच्चों, जय उठ, पथ पर बढ़, बस पर चढ़, डर कर मत रह, जल भर घर जल। ठीक है बच्चों, तो मैम ने रीड किया अभी, पर मैम ने अभी ये नहीं पढ़ा। ये जो निशान होते हैं ना, ये जो साइन होते हैं ना, ये कॉमा एंड पूर्ण विराम के साइन है, हमको ये नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ हमको पता करने के लिए कि इसकी बात खत्म हो गई और यहाँ पर हमको थोड़ा सा रुकना है। ओके, तो हम लोग सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे, जय उठ, पथ पर बढ़, बस पर चढ़, डर कर मत रह, जल भर घर चल। ओके, सीख लोगे आप लोग? ओके, पेंसिल या फिंगर रखकर धीरे धीरे स्लो पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फ्रॉम योर हिंदी प्रवेशिका।